नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इडियो मंत्रा में। आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है। समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, व्यक्तिवाद या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए, जो समाजवाद होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक समानता। समाज में सबको समानता मिले, यही समाजवाद का उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सम्मान का अर्थ क्या है। सम्मान क्या होता है? दूसरों की राय का अपमान करना, अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी लेना, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना, दूसरों को नीचा दिखाना। तो देखिए, सम्मान का अर्थ होता है सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है सही गुणता। सही गुणता, सही गुणता का मतलब क्या है? दूसरों की विचारधाराओं को सम्मान देना, केवल अपनी बात को मनाना, आलोचना करना, अपनी राय थोपना। देखिए, सही गुणता का जो मतलब होता है वो होता है दूसरों की विचारधाराओं को सम्मान देना। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है नैतिकता। नैतिकता के अनुसार अच्छे कार्य क्या होते हैं? दूसरों को धोखा देना, समाज के भले के लिए कार्य करना, अपने फायदे के लिए कार्य करना, दूसरों की मदद से बचाना, दूसरों की मदद से बचना। तो देखिए, नैतिकता के अनुसार जो अच्छे कार्य होते हैं वो होते हैं समाज के भले के लिए कार्य करना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समाज के लिए भले कार्य करना। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्रकृति का संरक्षण क्यों आवश्यक? केवल आर्थिक लाभ के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, परिस्थिति की तंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कह रहा सत्य का आदर्श क्या है। सत्य का आदर्श क्या है? अपनी बात को छुपाना, हमेशा झूठ बोलना, हमेशा ईमानदारी से बोलना और कार्य करना, केवल अपनी बात को सही ठहराना। देखिए, सत्य का जो आदर्श क्या होता है, आदर्श होता है हमेशा ईमानदारी से बोलना और कार्य करना ही सत्य का आदर्श होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज में शांति बनाए रखने के लिए किस मूल्यों की आवश्यकता होती है? अहिंसा की, प्रतिस्पर्धा की, आत्मनिर्भरता की, केवल लाभ की। तो देखिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए आपको अहिंसा का मार्ग चुनना होगा, अहिंसा की आवश्यकता होती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अहिंसा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संवेदनशीलता का मतलब क्या है? संवेदनशीलता का मतलब क्या है? अपने विचारों को दूसरों पर थोपना, दूसरों की भावनाओं की स्थिति का सम्मान करना, केवल आत्म केंद्रित रहना, दूसरों की आलोचना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरों की भावनाओं और स्थिति का सम्मान करना ही संवेदनशीलता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है समानता का सिद्धांत क्या है। समानता का सिद्धांत क्या है? सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, केवल कुछ को ही अधिकार मिलना चाहिए, केवल पुरुषों को अधिकार मिलना चाहिए, कोई विशेष वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, समानता का जो अधिकार होता है वह होता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य क्या होता है? केवल अनुशासन बनाना, जीवन में नैतिक और सामाजिक मूल्य स्थापित करना, केवल अपने धर्म का पालन करना, दूसरों को शोषित करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि धर्म का उद्देश्य जो होता है जीवन में नैतिक और सामाजिक मूल्य स्थापित करना ही क्या होता है? धर्म का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है सामाजिक जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या है? केवल अपनी जिम्मेदारी निभाना, समाज के प्रति
जिम्मेदारियों को निभाना, केवल अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना, केवल व्यक्तिगत फायदे की तलाश करना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक जिम्मेदारी का जो अर्थ होता है वो होता है समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही क्या होता है, सामाजिक जिम्मेदारी होता है यही। अगला क्वेश्चन है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? सभी प्राणियों के प्रति प्रेम को किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है? अहिंसा से, सत्य से, शांति से या फिर आत्मनिर्भरता से? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, अहिंसा से जोड़ा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन ये है कि समाजवाद की विशेषता क्या होती है? समाजवाद क्या होता है? व्यक्तिगत संपत्ति पर अधिकार, संसाधनों का समान वितरण, एकाधिकार शोषण। तो देखिए जो समाजवाद की विशेषता होती है वो होता है कि संस्थानों का समान वितरण, सबको समान वितरण ही क्या होता है, समाजवाद का विशेषता होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता क्या होती है, उसका क्या अर्थ होता है? अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना, समाज में अलग रहना, किसी के ऊपर निर्भर रहना। तो स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग करना ही क्या होता है, स्वतंत्रता होती है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है सद्भावना का क्या अर्थ है? सद्भावना क्या होती है, इसका क्या अर्थ है? तो सद्भावना जो होती है उसका अर्थ होता है दूसरों के प्रति नफरत करना या सभी के बीच प्रेम और शांति प्रचार करना, केवल अपने आत्महित में काम करना, दूसरों की उपेक्षा करना। तो सद्भावना का जो अर्थ होता है वो होता है कि सभी के बीच प्रेम और शांति का प्रचार करना ही सद्भावना का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत फायदे के लिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, केवल शक्तिशाली लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, समाज में असमानता को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, यही मानव अधिकार होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है? केवल प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, केवल आर्थिक कारणों से, उपयुक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जवाबदेही का क्या मतलब है? जवाबदेही का क्या मतलब होता है? अपने कार्यों और फैसलों की जिम्मेदारी लेना, दूसरे को दोष देना, अपनी गलतियों को छुपाना, केवल खुद के फायदे के बारे में सोचना। देखिए जवाबदेही का जो मतलब होता है अपने कार्यों और फैसलों की जिम्मेदारी लेना ही क्या होता है, जवाबदेही होता है। अगला प्रश्न है कि मूल्य क्या होते हैं? क्या होते हैं मूल्य? क्या होते हैं मूल्य? क्या होते हैं? समाज के द्वारा निर्धारित मानक होते हैं, केवल धार्मिक मानक होते हैं, व्यक्तिगत लाभ या केवल नियमों का पालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा निर्धारित मानक होता है। क्या होता है? मूल्य जो होते हैं समाज द्वारा निर्धारित एक मानक होता है, वही मूल्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? शांति बनाए रखना है तो कौन सा कदम महत्वपूर्ण होता है? युद्ध, बातचीत और संवाद, किसी को हराना, शोषण। देखिए यदि शांति बनाए रखना है तो बातचीत और संवाद एक महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान का क्या महत्व है? आत्मसम्मान का क्या महत्व है? आत्मसम्मान क्या होता है? दूसरों के सम्मान में बढ़कर खुद का सम्मान, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा खुद को सही ठहराना, दूसरों की राय की अनदेखी करना। देखिए आत्मसम्मान का जो अर्थ होता है वो होता है दूसरों के सम्मान से बढ़कर खुद का सम्मान। ठीक। अगला प्रश्न है न्याय का सिद्धांत क्या है? न्याय का सिद्धांत क्या होता है? समानता और निष्पक्षता, व्यक्तिगत हितों का पालन करना, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करना, किसी वर्ग का समर्थन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समानता और निष्पक्षता ही क्या होता है, न्याय का सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है विविधता का क्या अर्थ है? विविधता का क्या अर्थ है? समानता, एकता या फिर भिन्नताओं का सामना करना, भिन्नताओं का सामान करना, केवल एक प्रकार का होना, केवल एक प्रकार का होना। देखिए विविधता का अर्थ होता है भिन्नताओं का सम्मान करना ही विविधता होता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्राकृतिक संस्थानों का अति उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज को अधिक प्रदूषण से में डुबोना, केवल जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छी जानकारी देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना ही क्या होता है? पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? प्राकृतिक आपदाओं को बचने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? पुनर्निर्माण, पुनर्नवीनीकरण, तैयार रहना और शिक्षा देना, खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तैयार रहना और शिक्षा देना ही क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अच्छा कदम होता है, उठाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? प्राकृतिक संस्थानों को अधिक उपयोग करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जलवायु संबंधी कानून का पालन करना, देखिए इसका उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कह रहा है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से ही जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या हो सकता है? बढ़ता हुआ तापमान, बर्फ का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो हो सकता है, बढ़ता हुआ तापमान भी हो सकता है, बर्फ का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना भी, ये हो ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास क्या होता है? कि प्राकृतिक संस्थानों का अधिक दोहन करना, समाज और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना, केवल आर्थिक विकास, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, समाज और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना ही क्या होता है? सतत विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देश में पर्यावरणीय समस्याएं क्यों अधिक हैं? विकासशील देश में पर्यावरण समस्याएं क्यों अधिक हैं? उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रदूषण का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक संस्थानों का अधिक दोहन, उपयुक्त सभी। देखिए विकासशील जो देश हैं उनमें पर्यावरणीय समस्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, बढ़ता हुआ स्तर है, प्राकृतिक संस्थानों का अधिक दोहन हो रहा है। तो ये सभी कारण हैं जो किसी विकासशील देश में पर्यावरणीय समस्याएं को उपजाती हैं या अधिक होती हैं इन्हीं कारणों से। अगला क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन से कदम सबसे प्रभावी हो सकता है? अधिक से अधिक वाहन चलाना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, जलवायु परिवर्तन की अनदेखी करना, अधिक से अधिक उद्योग का निर्माण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा का उपयोग करना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पर्यावरणीय शांति का क्या महत्व है? पर्यावरणीय शांति का क्या महत्व है? पर्यावरण शांति क्या होती है? कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संस्थानों का अधिक उपयोग, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य संबंध, प्रदूषण का बढ़ावा देना, केवल वन्यजीव का संरक्षण। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध ही क्या होता है? इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा समानता के सिद्धांत को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? समानता के सिद्धांत को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? साम्यवाद से, समाजवाद से, लोकतंत्र से, फांसीवाद से। देखिए समानता का जो सिद्धांत है ये लोकतंत्र की विचारधारा से जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ध्यान क्या उद्देश्य है? ध्यान जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? ध्यान का तनाव को बढ़ाना, शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करना, प्राप्त करना, दूसरों से मुकाबला करना, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। तो देखिए ध्यान का उद्देश्य होता है शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करना ही क्या होता है? ध्यान का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी समझ और सम्मान के बीच संबंध क्या? अपनी समझ और सम्मान के बीच का क्या संबंध है? केवल एक का पालन करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं, समान की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल समान जरूरी है। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मसंवेदनशीलता का क्या अर्थ है? केवल अपनी भावनाओं को जनाना,
दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना, केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी समस्याओं को दूसरों पर थोपना। तो आत्मसम्मान संवेदनशीलता का जो अर्थ होता है, दूसरों की भावनाओं क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना ही आत्मसंवेदनशीलता का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नैतिक निर्णय लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नैतिक निर्णय लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, केवल समाज का भला, सच, समानता और दूसरों का सम्मान, केवल आर्थिक लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सच, समानता और दूसरों का सम्मान ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संस्थान का संरक्षण क्यों जरूरी है? प्राकृतिक संस्थान जो है उनका संरक्षण क्यों जरूरी है? केवल लाभ के लिए, सामाजिक और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, किसी एक वर्ग का फायदा पहुंचाने के लिए, केवल मानवता के लिए। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, सामाजिक और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपसी सहयोग से क्या लाभ होता है? आपसी सहयोग से क्या लाभ होता है? अधिक शोषण, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक समृद्धि और सामूहिक भला, समाज में असमानता। तो देखिए आपसी सहयोग से जो होता है सामाजिक समृद्धि और सामूहिक भला होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव में क्या शामिल है? जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव में क्या शामिल है? समुद्र का स्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, अधिक प्राकृतिक आपदाएं, उपयुक्त सभी। तो देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर का बढ़ जाना, तापमान में वृद्धि हो जाना, अधिक प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी कारण हैं जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। सतत विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? जो सतत विकास है उस सिद्धांत को किस सिद्धांत पर आधारित किया गया है? केवल आर्थिक विकास, समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन, प्राकृतिक संस्थानों का अधिकतम उपयोग, केवल शहरीकरण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन ही क्या होता है? सतत विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय न्याय का क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय न्याय जो होता है उसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय शोषण का सामना करना, सभी व्यक्तियों के लिए पर्यावरण अधिकार सुनिश्चित करना, केवल कुछ लोगों को पर्यावरणीय अधिकार देना, प्राकृतिक संस्थानों का अधिकतम दोहन। तो देखिए पर्यावरणीय न्याय जो होता है सभी व्यक्तियों के लिए पर्यावरणीय अधिकार सुनिश्चित करना ही क्या होता है? पर्यावरण न्याय का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृक्षारोपण से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं? वृक्षारोपण से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं? जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण में सुधार होता है, जलवायु परिवर्तन में कमी होती है, उपयुक्त सभी। तो देखिए वृक्षारोपण से जैव विविधता संरक्षण भी होता है, पर्यावरण में सुधार भी होता है, जलवायु में परिवर्तन की कमी भी होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वच्छता का संबंध किससे है? स्वच्छता क्या होती है उसका क्या किससे संबंध है? केवल बाहरी सफाई से, केवल शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक, शारीरिक और पर्यावरणीय स्वच्छता से, केवल समाज में सम्मान पाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामाजिक, शारीरिक और पर्यावरणीय स्वच्छता से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव अधिकार के उल्लंघन का क्या प्रभाव हो सकता है? मानव अधिकार के उल्लंघन का क्या प्रभाव हो सकता है? शांति बनी रहती है, असंतोषजनक हिंसा को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक समृद्धि होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मानव अधिकार के उल्लंघन जब होता है तो उनका प्रभाव क्या पड़ता है? असंतोष और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ठीक, असंतोष और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य है? केवल समृद्ध लोगों का भला करना, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, केवल गरीबों को अवसर देना, केवल गरीबों को अवसर देना, किसी एक वर्ग को विशेष लाभ देना। देखिए सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य होता है सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ही सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जलवायु परिवर्तन को नज़रअंदाज करना, प्राकृतिक संस्थानों का अधिकतम प्रयोग, उपयोग, शहरीकरण को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अच्छा कदम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है
समान अधिकार का क्या मतलब है? समान अधिकार का क्या मतलब है? सभी को समान अवसर देना, कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार देना, सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार देना, कुछ लोगों को दबाना। तो देखिए समान अधिकार का मतलब होता है सभी को समान अवसर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या संतुलन होना चाहिए? कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच क्या संतुलन होना चाहिए? केवल कृषि विकास को प्राथमिकता देना, केवल पर्यावरण संरक्षण के अधिवक्ता प्राथमिकता देना, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना, दोनों को ही उपेक्षा करना। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही क्या होता है? कृषि विकास पर्यावरण संरक्षण के बीच अंतर। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है? पारिस्थितिकी तंत्र का क्या मतलब है? केवल प्राकृतिक संशोधन का संग्रह, जीवों और पर्यावरणीय के बीच रिश्तों का नेटवर्क, केवल वन्य जीवों का संरक्षण, केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए वातावरण। तो इसका सही आंसर जो है वह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच रिश्तों का नेटवर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा का लाभ क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का लाभ क्या है? जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रदूषण का कम होना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण का कम होना ही क्या होता है? स्वच्छ ऊर्जा का न्याय लाभ है। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 MCQ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा BA BSc BCom को करिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।